अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है अपकमिंग इलेक्शन से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि 2024 तो इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन उन इलेक्शंस के दौरान जो रेहान ज़ेब कत्ल केस की वजह से बाजगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के इलेक्शंस डिले हो गए थे। अब वही इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं 21 अप्रैल को। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इस इलेक्शंस में कौन कौन लड़ रहा है। तो एनए 8 से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें एक है गुलज़फ़र खान जिसको पीटीआई ने टिकट दिया, और इसके अलावा है शाहबुद्दीन। पीके 22 की बात करते हैं तो उसमें गुलदाद जिनको पीटीआई ने टिकट दिया, और इसके अलावा शाह निसार लड़े हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो कौन है, वो है रेहान ज़ेब जिनका मर्डर हो गया था। उनके भाई जो है मुबारक ज़ेब वो अब इलेक्शंस कंडक्ट करें। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वो किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर अभी हम इन इलेक्शंस की बात करते हैं, मुबारक ज़ेब इनको जो है पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। इवन कहा क्या पीटीआई ने, बल्कि जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई और मुबारक ज़ेब को ये कहा गया कि हम आपको घर देंगे, गाड़ी देंगे, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देंगे, आप इन इलेक्शंस का बाइकआउट कर दें। तो आप खुद इस चीज़ का अंदाजा लगाएं कि पीटीआई वो पार्टी, अगर आप पीएमएलएन की या पीपीपी के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर उसके बाद आप खुद भी ये तरीके इस्तेमाल करते हैं, एलिटिज्म को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन खुद आपने किन किन लोगों को टिकट दिया। बाजगढ़ में आप लोगों ने गुलदाद को दिया, गुलज़फ़र को दिया। ये दोनों पैसों के लिहाज से फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब सूरत हाल ये है कि जो बाजगढ़ के लोग हैं वो मुबारक ज़ेब को ही सपोर्ट कर रहे हैं और मुबारक ज़ेब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। एक तो वजह ये है कि रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, और दूसरी बात ये है कि जो मुबारक ज़ेब है वो बहुत एक सादा इंसान है। मतलब सादा ये कि वो एक आम से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। मतलब रेहान ज़ेब को भी अगर आप देखते हैं तो एक वो नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इवन जो इलेक्शंस में भी सब कुछ हो रहे थे वो उनके जो लोग थे इर्द गिर्द के वो उनको सब कुछ सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली। तो हम जो है सियासत की अगर बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा एलीट लोग पॉलिटिक्स में आप टिकट्स देते हैं। हर एक पार्टी, जाहिर बात है, हर पार्टी चाहेगी कि मैं एक अमीर इंसान को टिकट दूं। रेहान ज़ेब की अगर बात करते हैं तो रेहान ज़ेब ने केपी की गवर्नमेंट को जो करप्शन होती है उसको क्रिटिसाइज किया था, और खुद पीटीआई की पूरी जमात ने उसको क्रिटिसाइज किया था। और जिस तरह उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद आ गए और कहा कि ये तो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये सब कुछ चीजें हमारे मुल्क में रही हैं। हमें सियासत में आम लोगों को भी मौका देना चाहिए, आम आवाम को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा समझ सकते हैं उनके मसाइल को। आम बंदे को मसाइल को समझ सकता है, जो एलीट क्लास हमारी मुल्क में वो नहीं समझ सकती है हमारी आम आवाम को।